कालू, अरे ओ कालू, कहाँ गया बेटा? इतना गुस्सा नहीं करते बेटा, कहाँ है तू? कहाँ चला गया ये कालू? कालू आजा आजा आजा, जल्दी आ जाए। ये ले मछली और चावल, तेरे लिए सुबह जाकर लेकर आया हूँ। ठीक है ना, गुस्सा नहीं करते। आज थोड़ी जल्दी थी इसलिए मैं अकेला ही चला गया था। कल जरूर लेकर जाऊंगा तुझे अपने साथ। हाँ, वादा रहा तुझसे। हाँ हाँ, खा ले खा ले खा ले बेटा। समझ गया मैं, उम्र हो रही है ना, सब कुछ याद थोड़ी ना रहता है। अब तुझे छोड़कर मेरा कोई है भी तो नहीं। बोलना, तू कालू और मैं भूलू, सब भूल जाता हूँ। चमचम चाचा, आप यहाँ पर? अरे साहब, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे मालिका का, आओ आओ, क्या हाल चाल है? चलिए मालिक, चलते हैं। अरे मैं चलूं कहाँ, जाऊंगा कहाँ, लेकिन वहीं पंचायत ऑफिस में? नहीं नहीं मालिक, श्यामचंद महाजन के घर। वहीं पर तो गंभीर समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। प्रधान जी भी वहीं पर हैं। चलिए हम भी चलते हैं। ओह, हरिहर भी उधर ही है, तब तो जाना ही पड़ेगा। चलो कालू, जल्दी करो, जल्दी खा ले तू। उसके बाद जाकर देखते हैं कि क्या समस्या चल रही है। समाधान तो करना ही पड़ेगा ना। सच कहा चाचा, आपका तो जवाब नहीं। आप इतनी छोटी खोपड़ी में इतना सारा दिमाग कहाँ से रखते हैं, ये तो भगवान जाने। अच्छा, आप समझा। इसीलिए सब आपको चमचम चाचा कहते हैं। ये सब तो राम की इच्छा है, उन्हीं की दी हुई बुद्धि है। तो चलो चल के देखते हैं, उस सूदखोर को हल तो निकालना ही पड़ेगा। अब बताइए हरिहर जी, मेरी गलती कहाँ है? आप हमारे इस गांव के प्रधान हैं। आप जो बोलेंगे मुझे मंजूर होगा, लेकिन न्याय अन्याय का विचार तो आपको ही करना पड़ेगा। कितना मेहनत करके मैंने थोड़ा बहुत पैसा कमाया है। मैं धोखेबाज और झूठा थोड़ी ना हूँ। नहीं नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन आपका पैसा भी तो शारीरिक मेहनत का नहीं है ना? तो क्या हुआ, दिमाग की मेहनत का तो है। दिमाग लगा के पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं है। अब देखो, अगर मैं पैसे उधार ना दूं तो गरीब किसान क्या खेती कर पाएंगे? और अगर फसल ही नहीं हुई तो लोगों को अनाज कहाँ से मिलेगा? वो खाएंगे क्या? लेकिन जगाई तो बोल रहा है कि आपने उसको धोखा दिया है, उसके हिस्से की फसल उसको नहीं दिया। जगाई? अच्छा, उसने कहा ये सब? बेवकूफ, झूठा कहीं का। मेरे पैसों से फसल उगाएगा और मेरे ही खिलाफ शिकायत करेगा। देख लूंगा। अरे गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? न्याय विचार के लिए ही तो पंचायत ऑफिस में आया हूँ। गरीब इंसान है, खाना नहीं मिलता है बेचारे को। खाना नहीं मिलता है तो मैं क्या करूं? मैंने क्या पैसों का पेड़ लगाया है? कहाँ है वो शैतान जगाई? अरे शांत रहिए, वो बाहर पेड़ के नीचे बैठा है। ये लीजिए। आ गए हमारे चमचम चाचा। आइए आइए, बैठिए। चमचम चाचा, कुछ चाय शरबत लेंगे क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, इतनी तकलीफ मत करो, अभी तो घर से खाना खा के ही निकला। अरे मालिका का, बाहर जगह ही बैठा होगा, जाओ उसको बुला के लाओ तो। आने दो उसे, बहुत चालाक बन रहा है। इतनी हिम्मत, मुझसे पंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। लगता है तुम उसको जिंदा ही खा जाओगे, क्यों? हाँ, और नहीं तो क्या, मेरे खिलाफ झूठी शिकायत किया है। उसकी इतनी हिम्मत। आओ जगाई, अब बताओ क्या समस्या है तुम्हें? अब ये क्या बोलेगा? क्या बोलेगा ये? मैं बताता हूँ, सुनिए आप लोग। और अगर कुछ गलत बोलूं तो इससे पूछ लीजिए। अच्छी बात है, तो तुम ही बोलो, क्या बात है? हर साल जगाई खेती से पहले मुझसे पैसे उधार लेता था। सिर्फ जगाई नहीं,
और भी गांव के लोग मुझसे पैसे लेते हैं। अब बोल जगाई, सही बोल रहा हूं ना? अब सच सच बता दे। सही कहा हुजूर, एकदम सही कहा। पहले मैं उधार पैसे आपके स्वर्गवासी पिताजी से लिया करता था, लेकिन पिछले 2 सालों से मैं आपसे पैसे उधार लेता था। यकीन आया ना आप लोगों को कि मैं सच कह रहा हूं? आपके पिताजी माधव चंद जी बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान थे। हम लोग उनसे पैसे लेके खेती करते थे और फसल होने के बाद उसे आधे आधे हिस्से में बांट लेते थे। उसके साथ घर बहुत अच्छे से चल जाता था। लेकिन लेकिन और क्या? मेरे पिताजी अच्छा इंसान थे और मैं खराब हूँ। अच्छा, आप लोग ही बताइए, मेरे पैसे से ये खेती करते हैं और अगर इनसे मैंने आधा हिस्सा मांग भी लिया तो इसमें गलत क्या किया? ना, कोई गलत बात नहीं है, कोई भी गलती नहीं है आपकी। क्या बोलते हो हरिहर बेटा? वो तो समझा, तो फिर समझे क्या? ये कोई आसान मामला नहीं, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, पता लगाना पड़ेगा। क्या बोलते हो जगाई? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं चमचम चाचा। जब से हमें छोटे मालिक ने कर्जा दिया है तभी से गोलमाल शुरू हो गया है। क्या गोलमाल देखा तुमने? एहसान फरामोश। देखिए, पहले मैंने चावल की खेती की, अच्छी खेती हुई, लेकिन ये छोटे मालिक हमारी सारी फसल लेके चले गए। क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, ये तो अन्याय है श्यामचंद जी। कोई अन्याय नहीं है हरिहर जी। बात हुई थी कि जो भी फसल उगेगी आधा इसका और आधा मेरा हिस्सा होगा, और मैंने ये भी कहा था कि कौन सा हिस्सा मैं लूंगा और कौन सा इसका रहेगा। ये सब इससे पहले ही कहा था। इसका मतलब? छोटे मालिक ने कहा था कि जमीन के ऊपर का हिस्सा उनका, यही कहा था। और जमीन के नीचे का आधा हिस्सा मेरा। हाय रे मेरी किस्मत, धान ये छोटे मालिक ले गए। और मुझे क्या मिला? सिर्फ जड़ और भूसा। मैं क्या करूं? बड़ी मजेदार बात है। फिर क्या हुआ? उसके बाद सर्दियों में मैंने गाजर, चुकंदर और प्याज उगाया, और चाचा इस बार भी अच्छी खेती हुई थी। ये भी सुन लीजिए आप लोग, मैंने ये एक बार भी नहीं कहा कि कौन सी खेती करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद? वो तो मैंने ही तय किया था कि कौन सी फसल उगेगी। मैंने सोचा था कि ऊपर की फसल तो छोटे मालिक ही ले जाएंगे, और तब इस बार मैंने कुछ ऐसा लगाया जो मिट्टी के नीचे होता हो। लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, मैं तो दुखी हो गया। लेकिन इस बार भी श्यामचंद ने जरूर आधी फसल मांगी होगी, और इस बार मिट्टी के नीचे की फसल। सही कहा ना मैंने? तो क्यों नहीं मांगू? मेरे पैसे से खेती हुई है, इसलिए मैं ही तय करूंगा कि कौन सा हिस्सा मेरा होगा और कौन सा इसका। लेकिन बीट, गाजर, प्याज तो जमीन के नीचे ही होते हैं, ऊपर का हिस्सा लेके क्या होगा? अब आप ही देखिए मालिक, मुझे कैसे धोखा दिया गया है। अरे फिर से झूठी बात। मैंने धोखा नहीं दिया है। आधे का मैं हकदार था, इसीलिए आधा मैंने लिया है। यही नियम है। ज्यादा बोलोगे तो मान हानि का मुकदमा कर दूंगा, समझा ना? घर बार बेच के रास्ते पे आकर खड़ा होना पड़ेगा। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है चाचा, आपका क्या कहना है? मुझे जितना समझ आ रहा है उसमें श्यामचंद की तो कोई भी गलती नहीं है। उसी के पैसे से खेती हुई है ना, तो उसे उसका हिस्सा तो मिलेगा। देखा आपने हरिहर जी, मेरी कोई गलती नहीं है। चमचम चाचा बोल रहे हैं तो मैं और क्या बोलूं? लेकिन जगाई का क्या होगा? वो बेचारा अपना घर कैसे चलाएगा? इस संसार में गरीब के साथ कोई न्याय नहीं करता है। हे भगवान, ये कैसी लीला है आपकी, बताइए। अरे जगाई, तुम भगवान को क्यों दोष देते हो? तुम एक काम करो, फिर से एक बार तुम दोबारा खेती करो। खेती करके क्या करूंगा चमचम चाचा? मैं मेहनत करके खेती करूंगा, मैं फसल उगाऊंगा, और इसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं चाचा जी, नहीं, अब मुझसे खेती नहीं हो सकती। और वैसे भी मुझे खेती के लिए अब उधार कौन देगा, बताइए? क्यों? ये श्यामचंद किस लिए है?
नहीं नहीं, मैं अब पैसे नहीं दूंगा इस एहसान फरामोश को। मेरे पैसों से ही खेती करेगा और मेरी ही झूठी शिकायत करेगा। अरे नहीं नहीं श्यामचंद, तुम अपना दिमाग क्यों गर्म करते हो? ये जगई एक नंबर का बेवकूफ है, मूर्ख इंसान है। तुम इस गरीब को माफ करो, बेचारा क्या करेगा। सही बात है, अगर खेती नहीं करेगा तो खाएगा क्या? चलो जगई, माफी मांग लो श्यामचंद से। लेकिन चाचा, नहीं 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 नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। तुम चुपचाप माफी मांग लो। श्यामचंद बहुत ही दयावान हैं, जरूर माफ कर देंगे तुमको और उधार भी दे देगा तुम्हें। अब आप बोल रहे हैं तो जरूर उधार दूंगा, लेकिन इस बार फसल का आधा हिस्सा देने से नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, मैं अब उधार लेके खेती नहीं करूंगा। मुझे तो आधा हिस्सा भी नहीं मिलता है और ऊपर से मेहनत भी बहुत है। आहा जगई, तू पहले सुना तो कर। अच्छा तो श्यामचंद जी, आप अपने मन की बात कहिए। हाँ, जो बोल रहा था, पैसा इस बार ज्यादा दूंगा, लेकिन फसल का 2 हिस्सा मुझे चाहिए। वाह 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 वाह, क्या बात कही है। चलिए, फसल का 1/3 हिस्सा आपका, लेकिन मजदूरी का पैसा तो अलग लगेगा ना। मजदूरी का पैसा तो आपको पहले देना पड़ेगा श्यामचंद। हाँ वो तो ठीक है, मजदूरी का पैसा अलग से दूंगा, लेकिन जैसा मैंने कहा फसल का 2/3 हिस्सा मेरा। फिर से वही चालाकी। हे भगवान, हे भगवान। लेकिन श्यामचंद, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इस बार तुम्हें हिस्से की बात पहले ही करनी पड़ेगी। फसल का कौन सा हिस्सा तुम लोगे? जमीन के ऊपर का भाग या जमीन के नीचे का? और मजदूरी का पैसा भी जगई को पहले देना पड़ेगा। ओ हाँ हाँ, ये रहा पैसा। ये पैसा मैं ले लूं क्या? इन्होंने फिर से धोखा दिया तो? अभी लो ना, चाचा जब कह रहे हैं तो ले लो, ले लो। 2/3 मेरी, कौन सा हिस्सा लूं? जमीन के ऊपर वाला ना, जमीन के नीचे वाला या ऊपर वाला? हाँ ये सही है। हाँ, तुम्हें बोल रहा था कि पैसा इस बार मैं ज्यादा दूंगा, ठीक है ना? लेकिन फसल का 2 हिस्सा मुझे चाहिए। हे भगवान, देखा आपने चाचा, मुझे दोबारा धोखा देंगे। ऊपर का भी हिस्सा लेंगे और मिट्टी के नीचे का भी हिस्सा लेंगे। ये क्या बात हुई चाचा? ये तो अन्याय है। नहीं नहीं हरिहर, ये अन्याय नहीं है। 2 हिस्सा जब श्यामचंद का है, तब वो ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा ये दोनों ही ले सकता है, लेकिन सब हिस्सा हमारे सामने ही बांटना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं जगई। चलो, अब सब लोग जगई के साथ ही मिलेंगे। हरिहर के पंचायत ऑफिस में भी जाना है, समझ गए ना? प्रधान जी, छोटे मालिक इस बार क्या करेंगे कौन जानता है। सुनो चमचम चाचा, बहुत ही होशियार व्यक्ति हैं, कुछ तो सोचे ही होंगे। वैसे मजदूरी का जो पैसा मिला है, अभी उसी से घर चलाओ। ठीक है प्रधान जी, अगर ये पैसे नहीं मिलते तो मेरा घर बर्बाद हो जाता। मैं इसे रख लेता हूँ। आइए 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 चाचा, आपका ही इंतजार कर रहे थे। क्यों जगई, क्या सोच रहे हो? क्या फसल लगाओगे, धान या फिर आलू? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा चाचा। मैं चाहे जो भी करूं, कोई भी फसल उगाऊं, मेरा तो नुकसान ही है। मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं आ रहा है, आप ही बताइए चाचा। देखो जगई, इस बार तुम्हें मजदूरी का पैसा तो पहले ही मिल गया है। फसल अगर ना भी हुई तो नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन पिछले 2 बार का तो वसूल करना ही पड़ेगा ना, तब जाके उसे सबक मिलेगा। समझ गए ना? सही कहा आपने चाचा। श्यामचंद की बातें, उसका चाल चलन देख के तो मेरा दिमाग गर्म हो जाता है। उसको सबक तो मिलना ही चाहिए। समझ गए ना जगई? अब तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें एक काम करना होगा। आपने ठीक कहा चाचा, मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करूंगा मैं।
वाह 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 वाह, बड़ा ही चमत्कारी फसल हुआ है इस बार। जगह ही तुम्हारे हाथों में तो जादू है। बस चाचा, आपकी दुआ और आशीर्वाद है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब तो भगवान की ही मर्जी है। तो श्यामचंद जी, आपकी फसल काटने के लिए आपके लोग कहाँ हैं? हैं, सब लोग हैं। ले जाने के लिए बैलगाड़ी भी है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। चलो हिस्सा बांटते हैं। तुमको याद तो है ना, तुम्हारा कितना हिस्सा निकलेगा? हाँ, 2 हिस्सा मेरा, 1 हिस्सा जगाई का। बराबर हिसाब रखा है तुमने। जगाई, तुम मुझे 1 गन्ने का टुकड़ा ला कर दोगे? ये लीजिए चाचा। वाह, बहुत अच्छा है। अब इसके 3 हिस्से होंगे, 2 हिस्सा श्यामचंद का और 1 हिस्सा जगाई का। बिल्कुल ठीक कहा ना मैंने? हाँ बताओ। इससे काटिए। आप बहुत ध्यान से देखना श्यामचंद। हरिहर, तुम भी देखो। जैसा कि हम लोगों के सामने बात हुई थी, ऊपर का भाग और मिट्टी के नीचे का भाग श्यामचंद का। ये लो श्यामचंद, ये ऊपर का भाग, और ये रहा नीचे का भाग, और ये बीच का भाग जगाई के लिए। इसी तरह से सभी फसल का बंटवारा होगा। हाँ? ये क्या हुआ? हे भगवान, इस बार तो मैं बेवकूफ बन गया। गन्ने का पत्ता और जड़ लेके मैं करूंगा क्या? इस जगाई को तो पूरी फसल भी मिल गई और मजदूरी का पैसा भी। आज बहुत खुश हूँ मैं। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। धन्य है आप चाचा, आपकी बुद्धि की कोई तुलना ही नहीं। ये आपने क्या किया चाचा? मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। अरे श्यामचंद, ये तो तुम्हारे बुरे कर्मों का ही फल है। तुमने 2 बार इस जगाई को धोखा दिया और इस बार तुम्हें खुद धोखा मिल गया। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। ठीक है। आशा करता हूँ कि इसके बाद किसी और को ऐसा धोखा नहीं दोगे। सही तरीका और ईमानदारी से काम करोगे। चाचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं चलता हूँ। अब फिर किसी दिन मिलेंगे, फिर से किसी समस्या का समाधान करूँगा। हम लोगों का चैनल आपको कैसा लग रहा है वो बताइएगा। और हाँ, अच्छे कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं चमचम चाचा आपके साथ मिलता रहूंगा और समस्याओं को सुलझाते रहेंगे। नमस्कार।